अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पैगंबर इस्लाम की तौहीन को सोच और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया जाना इंतहाई गलीज ख्याल। तुर्की के सदर रज्जब अर्दोगान का मगरिब पर तंज, कहा मसाजिद पर हमलों को नजरअंदाज करने वाले अपने फाशिज्म को छुपाने की कर रहे हैं कोशिश। नाइजीरिया में शिद्दत पसंदों ने किसानों पर किया क्रैकडाउन, 110 अफराद हलाक। बोको हरम पर लगाया जा रहा है इल्जाम, नम आंखों से लोगों ने की तदफीन। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में होने वाले कार बम हमले में हलाकतों की तादाद हुई 31। तालिबान पर ही लगाया जा रहा है इल्जाम, तालिबान के साथ मज़ाकरात को फेल करने की भी बताई जा रही है साजिश। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की पॉलिसियों पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की तनकीद। फॉरेन मिनिस्ट्री ने OIC को ऐसे बयानात देने से परहेज करने की दी सलाह। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल खवानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों को बीजेपी बता रही है खालिस्तानी और नक्सलाइट। बीजेपी के IT सेल के चीफ अमित मालविया ने ट्वीट कर केजरीवाल को भी बनाया तनकीद का निशाना। और असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की B टीम बताए जाने पर दिया मज़ाहिया जवाब, कहा मैं लैला हूं और मेरे हैं हजारों मजनू, सियासी पार्टियां मेरा नाम लेकर हासिल करना चाहती हैं फायदा। और अब पेश खबरों की तफसील। इजराइल के कुद्दूस म्यूनिसिपल ने कदीम शहर और मस्जिद अक्सा तक पहुंचने वाली सीढ़ी को मुनहदम कर दिया है। मुसलमानों की खबरों के मुहाफिज कमीशन के सरबरा मुस्तफ़ा अबू ज़हरा ने कहा है कि काबिज़ इसराइली फोर्सेस से मुंसलिक म्यूनिसिपल की टीमों ने बुलडोज़रों के साथ बाबुल असबात के इलाके पर छापा मारकर शहीदों के कब्रस्तान तक जाने वाली सीढ़ी को ढहा दिया है। अबू ज़हरा ने कहा है कि इसराइली हुक्काम का टारगेट शहीदों के कब्रस्तान की ज़मीन पर तौरात के बागीचे नामी मंसूबे का क़याम है। उन्होंने कहा है कि शोहदा का कब्रस्तान 4000 स्क्वायर मीटर अराजी में फैले हुए है और इसमें कसीर तादाद में नई और पुरानी खबरों के साथ साथ गुमनाम फौजियों की यादगार भी मौजूद है। तुर्की के सदर रज्जब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि किसी मजहब या अक़ीदे की तौहीन किसी भी सूरत में इजहार राय की आज़ादी नहीं हो सकती। मुस्लिम अमेरिकन सोसाइटी के 23वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए सदर अर्दोगान ने कहा है कि मगरब में इस्लाम दुश्मनी बढ़ रही है क्योंकि वहाँ किसी मजहब या अक़ीदे की तौहीन को इजहार राय की आज़ादी करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस में पैगंबर इस्लाम की तौहीन को सोच और इजहार की आज़ादी का नाम दिया जाना जो एक इंतहाई गलीज ख्याल है। सदर अर्दोगान के मुताबिक नज़रियाती जुनूनियत तेज़ी से अपनी जड़ें बना रही है। पैगंबर इस्लाम की तौहीन की हौसला अफजाई करने वाले और मसाजिद पर हमलों को नज़रअंदाज करने वाले दरअसल अपने फाशिज़म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतनाज़ इलाके नागोर्नो कराबाख में बारूदी सुरंग के धमाके में एक कार में सवार 4 आज़री शहरी हलाक हो गए हैं। अज़रबैजान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि धमाके का सबब बारूदी सुरंग आर्मीनियाई फ़ौज ने इलाके से निकलते हुए बिछाई थी। प्रोसिक्यूटर जनरल के दफातर ने एक बयान में कहा है कि यह वाक़या ज़िला फजूली में वाक़े एक गाँव में पेश आया। बारूदी सुरंग टैंक शिकन थी। उसने वाक़े को आर्मीनिया की नई किस्म की इश्तियाल अंगेज़ करार दिया है। ज़िला फजूली ईरान की सरहद के साथ वाक़ है। ये उन अज़ला में शामिल है जिन पर 1990 की दहाई में लड़ी गई जंग में आर्मीनियाई जंगजुओं ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने मज़ीद इलाक़ों पर कंट्रोल के बाद नागोर्नो काराबाख की आज़ादी का ऐलान कर दिया था। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया ने मगरबी गवर्नरी अल हदीदा के इलाके अल-क़ाज़ा में एक वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 7 आम शहरियों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि इस कार्रवाई में बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। अस्पताल के एक ज़राए ने बताया कि हौसी बागियों ने अल-क़ाज़ा गाँव पर शदीद गोलाबारी की, जिसके नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत कम से कम 7 शहरी जाँ बहक और 10 ज़ख्मी हो गए। ज़राए का कहना है कि अस्पताल लाए गए 22 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है।
नाइजीरिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में एक कत्ल आम में कम अज़ कम 110 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में ज़्यादातर किसान शामिल हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये हलाकतें तशद्दुद सूबे बोर्नो के इलाके मेदोगोरी के करीब कोशोबे नामी गांव में हुई हैं। इस वाक़े में बुनियादी तौर पर किसानों को निशाना बनाया गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ बंदूक बरदारों ने खेतों में काम करने वाले मर्द और ख़वातीन किसानों पर हमला किया। हमले के बाद बहुत सारी ख़वातीन को भी अगवा कर लिए जाने की खबर है। अभी तक किसी दहशतगर्द गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान के सूबे गजनी के अतराफ में वाक़ किला जोस के इलाके में मौजूद फौजी अड्डे पर कल इतवार को होने वाले कार बम हमले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 31 तक पहुँच गई है। गजनी में होने वाला खुदकुश हमला हालिया चंद महीनों के दौरान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर खूनरेज़ तरीन हमला है। दूसरा हमला अफगानिस्तान के जनूबी हिस्से में एक खुदकुश बमबार ने सूबे ज़ाबुल के सूबाई सरबराह की गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाते हुए किया। इस हमले में 3 अफराद मारे गए जबकि 12 दीगर जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सूबाई कौंसिल के सरबराह अता जान हक बायत इस हमले में महफूज रहे, ताहम उनका एक बॉडीगार्ड हमले में हलाक हो गया। अभी तक इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। ये हमले एक ऐसे मौके पर किए गए हैं जब चंद रोज़ पहले ही अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान क़तर में पहली मरतबा बराह रास्त बातचीत हुई, जिसका मकसद मुल्क में करीब 2 दहाइयों से जारी जंग के खात्मे की कोशिश है। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन के पैर में फ्रैक्चर की खबर सामने आई है। बताया गया है कि वो अपने डॉग से खेल रहे थे। इस दौरान वो गिर पड़े और उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। बाइडन के डॉक्टर केविन ने कहा कि सीटी स्कैन से ये बात वाज़ेह हो गई है कि मिस्टर बाइडन की टांगों में फ्रैक्चर आया है। अब मिस्टर बाइडन को कई हफ्तों तक चलने के लिए वॉकिंग बूट की ज़रूरत पड़ सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन के पाँव में फ्रैक्चर होने की इत्तलात के बाद उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं ज़ाहिर की हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, जल्द ही लौटेंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़।